जानवी, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फिर मुझे वो करने दीजिए जिसमें मेरी खुशी है भैया। तुमने अपनी खुशी के लिए की ना वरुण से शादी, तुम्हारी जिद का नतीजा था। That's not fair भैया। I'm sorry जानवी। देखो बेटा जानवी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए सोच रहा हूँ। चलो जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। तुम्हें कुछ लड़कों की प्रोफाइल्स भेजी थी मैंने, कोई पसंद आया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भैया कि आखिर इतनी जल्दी क्या है। जानवी 3 साल हो चुके वरुण और तुम्हारे डिवोर्स को, तुम कह रहे हो जल्दी? अरे तुम कहाँ जा रही हो जानवी? मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ तो रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं ऑटो ले लूंगी। भोपाल इंदौर हाईवे पे एक कार मिली है। कार में खून के धब्बे हैं। आरपी नगर थाने से टीम मौका वारदात पे पहुंचे। क्या हुआ है? यही गाड़ी मिली है, ये ब्लड मार्क्स हैं यहाँ पे। पेंसिल बॉक्स? ये तो किसी बच्चे का लगता है। रवि, यहाँ आसपास के एरिया में किसी बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई क्या? अभी 2 घंटे पहले कोला रोड पर एक बच्चा किडनैप हुआ है। उसमें जो गाड़ी यूज हुई थी वो ब्लैक कलर की। अगर ये वही कार है तो किडनैपर ने उसे ऐसा क्यों छोड़ा? सर मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं वहीं कोलार पुलिस स्टेशन ही जा रहा था, आपने मुझे यहाँ बुला लिया। तुम किडनैपिंग केस की FIR मंगवा लो एंड टेक ओवर द केस। सर लेकिन ये केस तो कोलार पुलिस स्टेशन के अंडर आता है ना। इनफैक्ट मैंने रवि को भेजा धीरज से बात करने के लिए, अगर उसको केस में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो हम करेंगे। नहीं, धीरज नहीं, तुम हैंडल करो ये केस। और वैसे भी किडनैपिंग के केसेस सॉल्व करने में तुम्हारा रिकॉर्ड बेटर है। तो सर उसको बेटर रहने दीजिए ना, 2 घंटे से ऊपर हो चुका है किडनैपिंग को। अभिषेक, इट्स एन ऑर्डर, टेक ओवर द केस। यहीं पे हुई थी किडनैपिंग। तुम्हें इन्फॉर्मेशन कब मिली? दोपहर 3 बजे हॉस्पिटल से फोन आया था कि एक आदमी को चाकू मारा है। वो वाली बाइक है, तुमने देखा था कैसे? कहाँ थे? देखने का। अच्छा देखो इसको। हाँ धीरज, कोई खबर मिली? नहीं, बच्चे का बाप हॉस्पिटल में बेहोश है, चाकू मारा है ना। फोन भी लॉक है, किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। सर, बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में था, यही पास के विद्या मंदिर स्कूल की यूनिफॉर्म थी उसकी। वो बच्चे के बाप जो हॉस्पिटल में, उसकी फोटो है। चलिए इन लोगों को हटाइए यहाँ से। चलिए। जो गाड़ी हमें मिली है वो चोरी की है। 2 दिन पहले उसके ऑनर ने रामनगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। ये बाइक किसकी है? शायद उसी आदमी की। रजिस्ट्रेशन से पता लग जाएगा कि ओनर कौन है। हाँ वो मैं लगवाता हूँ पता। किडनैपिंग हुए 2.5 घंटा हो गया, तुम कह रहे हो पता करवाऊंगा? यार ऑनलाइन में पता लगता है सब कुछ, सेकंड्स में। अच्छा छोड़ दो, रवि तुम करो। ये बाइक ना मुकुल भदौरिया के नाम पर है, जनता कॉलोनी का एड्रेस है। हाँ बोलो। विक्टिम को होश आ गया है, उसकी बीवी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जो बच्चा किडनैप हुआ है वो 14 साल का है, 6th स्टैंडर्ड में है। चिराग नाम है उसका। चिराग यहाँ पर क्यों खड़ा है? अरे वो मैं कितनी बार घर ही आ रहा था, मेरे पैर में मोच लग गई। हाँ चल अच्छा आ जा। किसी को पहचान सकते हो? सर 3 लोग थे, एक गाड़ी चला रहा था और बाकी 2? बाकी 2 लोगों को मैं नहीं देख पाया। मेरी नजर सिर्फ मेरे बेटे पर थी, वो बहुत डरा हुआ था उषा, मैं कुछ नहीं कर पाया। सर बचा लीजिए मेरे बेटे को। सर चिराग बहुत छोटा है सर वो मिल तो जाएगा ना, प्लीज उसको ढूंढ दो सर प्लीज। अरे आप लोग रोइए मत, परेशान मत हुई, हम लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढ देंगे आपके चिराग को। ये कार थी किडनैपिंग पॉइंट से लेकर के जहाँ हमें कार मिली वहां तक के सारे CCTV कैमरा चेक हो रहे हैं, शायद किसी किडनैपर का चेहरा दिख जाए। अरे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रवि, साफ साफ दिख रहा है कि किडनैपिंग बहुत ही प्लानिंग के साथ हुई है, क्योंकि इसमें चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है और किडनैपिंग के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया गया जो एकदम सुनसान है, और उन्होंने गाड़ी किसी दूसरी तरफ छोड़ दी। क्यों?
ताकि हम लोग गाड़ी में उलझे रहें और वो लोग कहीं और ही निकल जाएं। तूने फैमिली का पता किया? अभी तक नहीं, पता करता हूँ मैं। कब करेगा यार? ये केस अब हमारे अंडर है, तेरा आलस नहीं चलेगा यहाँ पे। सर नमस्ते सर, मैं मीना, मुकुल मेरे बड़े भाई हैं। हाँ बोलो मीना। सर वो उषा भाभी की मम्मी, उनका और उनकी मम्मी का कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था। भाभी और मम्मी का झगड़ा हुआ था तो? अरे सर वो ऐसा वैसा झगड़ा नहीं था। आज मैं मेरे चिराग को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। देखती हूँ कैसे लेकर जाती है मेरे बेटे को यहाँ से। माँ कहलाने के लायक नहीं है तू। चल चिराग। चिराग कहाँ लेकर जा रही है मेरे बेटे को? कौन? एक सेकेंड। बेटा मतलब? सर वो चिराग उषा भाभी का छोटा भाई है, लेकिन संगीता आंटी ने उसे हमारे घर छोड़ा था 2 साल पहले। अरे सिंपल केस है साहब, रैंसम का मामला है। नहीं, रैंसम का मामला नहीं लग रहा है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, पैसे नहीं है उनके पास देने के लिए। अरे अभिषेक साहब, आप इन लोगों को नहीं जानते, सही बता रहा हूँ, बहुत पैसा होता है इनके पास में। ये ना सब नगद रखते हैं, बैंक में कुछ नहीं रहता इनका। तो बच्चे और फैमिली की रिपोर्ट निकलवाना। अभी घुसता हूँ इस साइको में मैं। वो क्या बोलते हैं आप लोग की लैंग्वेज में? साइको क्रिमिनल। अबे क्रिमिनल साइको नहीं होता है, क्रिमिनल साइकी होता है। हाँ वही। और तू भी तो क्रिमिनल है ना, तो क्रिमिनल की तरह सोच कि कैसे दिन दहाड़े उस लोअर मिडिल क्लास बच्चे को उठाया गया। दुश्मनी। हाँ दुश्मनी हो सकता है। पता कर जरा कौन कौन है उसका दुश्मन, और इस बार कुछ काम की खबर लाना। अरे ये रुक जा। क्या यार रवि, तुम लोग 4 पहियों में भी लेट हो रहे हो। मैं नहीं लेट हुआ, वो नंदू तेज चलाता है। चलो। सर ये सब कुछ ना उस मुकुल की वजह से हो रहा है। उसने मेरे चिराग को बचाने की कोशिश ही नहीं की होगी। मुकुल इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसको चाकू से मारा गया है। अगर मेरा बेटा मेरे पास होता ना आज, तो ये दिन देखने की नौबत नहीं आती मुझे। तो किसने कहा था अपने बेटे को वहां छोड़ने के लिए? आपने छोड़ा था ना उषा के घर उसे। शरद, क्या तुम्हें बार बार बोलना पड़ेगा? स्कूल से घर छोड़ने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। 10 से 15 मिनट? पूरा आधा घंटा लगता है। और वैसे भी रोज मैं ही तो करता हूँ, ना कि तुम। और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो अपनी शिफ्ट को एक्सटेंड क्यों नहीं करा लेती? मम्मी। चिराग कहाँ गया था तू? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि अगर दुकान में कोई ना हो तो वहीं पे वेट किया कर, पर तू है कि सुनता ही नहीं है। मम्मी मैं गया था, काफी देर बैठा, कोई नहीं था। देख चिराग, मैं ना रोज रोज ऐसे तेरे पीछे नहीं भाग सकती। मुझे भी काम होता है, मुझे ऑफिस भी जाना है। अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। चल जल्दी। वैसे कितने दिनों की बात है मम्मी? मतलब चिराग यहाँ कितने दिन रहेगा? बस 6 महीने, उसके बाद मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। तुम परेशान मत होना, ये तुम पे बोझ बिल्कुल नहीं बनेगा। ये लो, कुछ पैसे रख लो, अगले महीने और देकर जाऊंगी, टेंशन मत लो। मम्मी सिर्फ 6 महीने ना, आपको तो पता है मुकुल की नौकरी। और कर ले 10वीं पास से शादी। उषा और मुकुल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, और आप दोनों के पास चिराग के लिए समय नहीं था। सर पैदा किया है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना करियर, अपना एम्बिशन सब कुछ छोड़ दूं। पति कहाँ है आपके? शरद इंदौर गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। और अगर आपकी ये ज्ञानबाजी वाली बातें खत्म हुई होंगी ना, तो जाकर मेरे बेटे चिराग को ढूंढिए। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने की कोशिश मत कीजिए। शहर में नाकाबंदी लगी हुई है। जब आपके पति शरद वापस लौट कर आए तो उनको बोलिए आरपी नगर थाने में आकर मिलिए, पूछताछ करनी है। सर आप शरद पे आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जाइए उस मुकुल को पकड़िए, सब कुछ उसी ने किया है। 1 नंबर का झूठा, धोखेबाज और बतौलेबाज इंसान है वो। अरे मीना, कैसी है तू? रोहित मैं ठीक हूँ। मैंने ना पुलिस का ध्यान भटका दिया है, अब वो हमारी तरफ नहीं आएगी। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें 2-3 हफ्ते तक मिलना नहीं चाहिए, तुम समझ रही हो ना? हाँ। अब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना, निकल जाओ।
2 साल पहले तक तो इस बच्चे को कोई चाहता नहीं था, अब अचानक सब लोग चाहने लगे। आखिर इन 2 सालों में हुआ क्या है? मिश्रा एसोसिएट्स के ट्रिप का कोटेशन मेल कर दो। किसी भी हाल में मुझे टेंडर चाहिए, समझे? तुम अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं कर रहे? अर्जेंट कॉल था, क्लाइंट परेशान करते रहते हैं। तो अंतिम संस्कार मुकुल करेगा? शायद आपको पता नहीं, दरअसल चिराग मेरा बेटा नहीं है, मैं संगीता के दूसरा पति हूँ। तो चिराग के पिता? वो तो गुजर गए, हार्ट अटैक आया था उनको। लेकिन उषा ने बताया था कि संगीता ने तुम्हारी वजह से ही चिराग को उषा के घर छोड़ा था। मैं नहीं दे रहा। झूठ बोल रही है, उल्टा आप। मैंने संगीता को यह कहा था कि उसको हमारे साथ अपने घर में रख ले। देखिए, ये बात सही है कि मुझे चिराग से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। अरे कमल सुन, ये बता कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था क्या? यार लॉक करके तू आ नहीं सकता यार, हैं? ये क्या है यार? इनिशियल रिपोर्ट मैं तुम्हें शाम तक भिजवा दूंगा अभिषेक, और डेथ कब हुई मैं बता देता हूँ। अब ये तो तेरा वार्ड बॉय भी बता देगा यार। तुम लोग कुछ काम वाम भी करते हो या फिर ऐसी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो? अरे इस हफ्ते में तीसरी लाश चाहिए। चल तेरी तसल्ली के लिए बता देता हूँ ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन बच्चे के लेफ्ट थाई में प्लेट लगा हुआ है। प्रहलाद हॉस्पिटल का प्लेट है। प्रहलाद हॉस्पिटल तो बड़ा महंगा हॉस्पिटल है यार। हाँ मोहिनी बोलो। अभिषेक प्लीज मेरी हेल्प करोगे? करण को स्कूल से पिक कर लोगे प्लीज? मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अरे उसकी बस का क्या हुआ? अरे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ना थोड़ा बिजी हो गया तो बस निकल गई। उसे 1 घंटा और लगेगा, प्लीज उसे पिक कर लो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये चोट मैंने चिराग के लिए खाई है, न मम्मी ने न उस शरद ने। पापा के मरने के 2 महीने के बाद मम्मी ने उस शरद से शादी की थी, और उसके 1 महीने के बाद चिराग हमारे यहाँ आया था। चिराग हमारा बच्चा था। तो अपने बच्चे के खर्चे के लिए हर महीने संगीता से पैसे भी तो लेते थे तुम दोनों। सर कौन से पैसे सर? मम्मी झूठ बोल रही हैं। सिर्फ 2 या 3 महीने ही उन्होंने पैसे भिजवाए थे, उसके बाद कुछ नहीं। साहब आपका भी तो बच्चा होगा, आपको भी तो पता होगा कितना मुश्किल होता है आजकल के टाइम पे एक बच्चा बड़ा करना, ऊपर से चिराग। सर बहुत मुश्किल था उसका यहाँ खुश रहना। ओए लुक्के, क्या कर रहे रे तू? क्या रे, अब तू क्या करेगा? चल चल एक चीज बताता हूँ तुझे। यहाँ पे सड़क किराने एक बुढ़ा रहता है, उसके साथ रह जा तू, भीख भी मांगना सिखा देगा तुझे। क्यों चिराग, तू तो गरीब है ना? अरे यार तू तो अमीर आदमी बन जाएगा यार भीख मांग के। अरे पीयूष रहने देना यार, बेचारा वैसे ही परेशान दिख रहा है। फनौती है साला, जहाँ जाता है भगा दिया जाता है। क्या रे तू? उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अमित वजह था या वक्त, धीरे धीरे चिराग इस घर में खुश रहने लगा था। फिर मैंने और मुकुल ने 1 साल पहले ही उसको लीगली गोद ले लिया था। चिराग का पैर फ्रैक्चर हुआ था ना? हाँ, वो प्रहलाद हॉस्पिटल लेके गए थे, पर पैर में वो प्लेट्स लगे थे। वहाँ तो बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। हाँ, मेडिक्लेम था हमारा। क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपनी अलग अलग कहानी बोल रहे हैं। परिवार में किसी को क्या मिलेगा उस बच्चे को मार करके? रैंडम किडनैपिंग लग रहा है। जब किडनैपर को समझ में आ गया कि बच्चा गरीब है तो उन्होंने उसे मार दिया। हम बचपन में अपनी सबसे ज्यादा बात किससे करते थे? मैं तो अपनी माँ से करता था। अरे बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ कि बचपन में अपनी सीक्रेट बातें किससे करते थे? जैसे मैं अपने दोस्त से बोलता था। मैं भी मोहल्ले में रहता था वो, और ना हम दोनों ने चोरियां भी की थी, और हमारी एक दोस्ती माफी करके। रवि तेरी कहानी बाद में सुनूंगा यार, पहले ये बता कि चिराग के और कौन कौन दोस्त हैं? एक तो अमित है ना?
नंदू। हाँ नंदू बोल। सर जो बच्चे का मुंह बोला बाप है ना मुकुल, सर उसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब? सर मुकुल ने 1 साल पहले अरेरा कॉलोनी के पीछे एक प्लॉट खरीदा था 8 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए देकर उसकी बुकिंग कराई थी। बोला था ना सर मैंने, इन लोगों के पास पैसे होते हैं, बस ये दिखाते नहीं है। आंखों में नींद ना दिल में करार, ये मोहब्बत नहीं पुलिस की नौकरी है मेरे यार। चलो करते हैं पुलिस की नौकरी। किसी को उठाना है सर? हमारी नौकरी किसी को उठाना नहीं है, हमारी नौकरी साहब लोगों का जवाब देना। सर देखिए भोपाल पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी चिराग को ढूंढने में। अनफॉर्चुनेटली किडनैपर्स ने 2 घंटे के अंदर ही बच्चे को मार दिया, बट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। हम लोग उनको जल्दी ढूंढेंगे और पकड़ेंगे। पकड़ेंगे सर? किसे किसे अरेस्ट करेंगे आप? घर में से किसी को बलि का बकरा बनाएंगे? गरीब लोग हैं सर वो, उसके लिए लड़ भी नहीं सकते। उसके बाद भी अगर बेल पर छूट गए तो उन पर केस चलता रहेगा। सर चिराग को तो ऐसे कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। धर्म तुम नॉवल क्यों नहीं लिखते भाई? अच्छी कहानियां बनाते हो। एक काम करिए, आप सब लोग अपनी कहानियां बनाइए, हम लोग ड्यूटी कर लेते हैं। चलिए ओके। ये देखिए ना क्या छपा है, किड सेवियर अभिषेक शर्मा ट्रैक रिकॉर्ड फाइंड अ डेंट। पुलिस वालों के अहंकार और गुस्से ने ली एक बच्चे की जान। कुछ भी लिखते हैं लोग। संगीता, शरद, उषा, मुकुल, चिराग इन सब से कनेक्ट था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डाउट इस शरद पर है। शायद हम घर के अंदर भेदी को ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीधा सीधा समझाना, एक्सप्लेन कर क्या बोलना चाह रहा है। वो पीयूष याद है आपको? पिछले 2-3 महीने से चिराग का जिगरी बना हुआ था और मोहल्ले में सट्टेबाजी भी करता है। बेटा घबरा तो नहीं रहे? देखो जो जो पूछेंगे उसका जवाब देना बस। हाँ? पीयूष की मम्मी, चलिए जरा पीयूष का कमरा दिखाइए। अरे बेटा, तुम्हारे इतना बड़ा ना मेरा भी एक बेटा है। अरे घबरा क्यों रहे हो? अंकल मुझसे भी अच्छे हैं, ठीक है? जो ही पूछे ना बता दो, ठीक है? चलो बताओ। बेटा सट्टा खेलते हो? इसमें कुछ गलत नहीं है, दिवाली में हम लोग भी खेलते हैं। नहीं? मैं भी खेलता हूँ। हम लोग बस गली क्रिकेट पे सट्टा लगाते हैं। यस! हट यार। सहवाग वाला शॉट। जा बेटा सहवाग के बच्चे, बॉल लेके आ। ओए ओए रुक, एक शर्त लगाता है, जिसने भी पहले बॉल ढूंढी उसको 50 रुपए मिलेगा। चल ठीक है, पर रुपीज में नहीं, डॉलर्स में शर्त लगाते। मैं अमेरिका जाऊंगा ना तो तेरे को डॉलर्स भेजूंगा वहां से। अरे चल रहे फेंकू। 1 2 3। यस यस। बेटा चिराग ने उस जगह क्या देखा था? पता नहीं, पर बहुत घबरा गया था। कब की बात है बेटा? 2 जनवरी की। उस दिन मेरी दीदी का बर्थडे भी था। चिराग ने तुमसे और कोई बात कही थी? हाँ, वो विनोद अंकल है ना, वो चिराग के घर के पास ही रहते हैं। तो जब भी हम लोग खेलने जाते थे वो हमको चॉकलेट दे देते। लेकिन ये बात मुकुल अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से उन दोनों का झगड़ा होता है। साहब मैं बता रहा हूँ आपको, इस सब के पीछे ना वो मुकुल का ही हाथ है, उसी ने करा है सब। मुकुल को आपसे क्या प्रॉब्लम? अरे साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तो बस झगड़ने का शौक है बस। ये देख, मैंने तेरे लिए कोफ्ते की सब्जी बनाई है, कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आप दोनों के साथ ही रहूंगा। हम लोग भाग के मुंबई जा सकते हैं। मैं वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट खेलूंगा, 6 मारूंगा। अरे शाबाश। कहा और का चिराग, ए चिराग, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? कितनी बार बोला हूँ तुमको यहाँ पर मत आया करो, और तुम लोग अपने बेटे को तो संभाल नहीं पाए हो और मेरे बेटे के पीछे पड़े हो। चलो यहाँ से। क्या बोला? फिर से बोल। वही जो तूने सुना, और आखिरी बार समझा रहा हूँ, इसके पीछे आना छोड़ दो। वैसे भी अमेरिका जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर मिलते रहना इससे। हटो, चलो यहाँ से। अमेरिका जाना चाह रहा था मतलब? साहब उस मुकुल की औकात है, बच्चे को लेकर अमेरिका जाएगा। बकवास करता है साहब वो। सर बकवास वो विनोद कर रहा है, बच्चों को जबरदस्ती चॉकलेट देता है, अपने घर ले जाता है, पता नहीं क्या होता है वहाँ।
मतलब? सर मुझे क्या पता, आप ही पता कर सकते हैं। विनोद तो कह रहा था कि तुम चिराग को अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहे हो, वो डॉलर्स की बातें करने लगा। अरे सर झूठ बोल रहा है वो। सर आपको लगता है हमारे जैसे लोग अमेरिका जा पाएंगे? तो अमेरिका का चक्कर क्या है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। गाड़ी यहीं रुकी थी, गाड़ी के सारे दरवाजे खुले थे, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ। चिराग ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी। चलती गाड़ी से कूदा क्या? अभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो गाड़ी एक झटके में रुकती और उसके टायरों के निशान यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि जो ड्राइवर था ये इधर से निकला होगा, एक आदमी और था। चिराग वहां कहीं भागा होगा, उसकी बॉडी वहीं मिली थी ना। उधर देखो जरा मंजू, अच्छा चेक कर। इधर उधर उधर। ये एरिया ठीक से चेक नहीं हुआ था क्या? इतना अहम क्लू कैसे छूट गया हमसे? ये घड़ी और ये कपड़ा, ये कपड़ा चिराग की यूनिफॉर्म का पीस हो सकता है। इसको चेकिंग के लिए भिजवाओ। उसके हाथ पर बांधे गए होंगे चिराग के, कंट्रोल में नहीं आ रहा होगा। उस बच्चे ने सच में बहुत स्ट्रगल किया होगा। He was a fighter. अच्छा एक बात समझ नहीं आ रही है, किडनैपर्स वापस उसी गाड़ी से क्यों नहीं गए? शायद वो लोग जब गाड़ी तक पहुंचने वाले होंगे तो उन्हें वो 100 नंबर पर फोन करने वाला आदमी दिखा होगा और उससे डरकर वो लोग वहां से भाग गए। नहीं फिर तो केस सिंपल होना चाहिए था ना। ये अभी तक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस दिन चिराग ने देखा किसे था और उसने क्या देखा था। क्या बात है अभिषेक, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। यार उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा उसका। फादर गुजर गए, माँ ने छोड़ दिया, बहन के घर खुश रहने लगा था, अमेरिका के सपने देख रहा था जैसे सच में चला जाएगा। किसी से छूट जाने का डर बहुत ही पावरफुल होता है। इस वजह से भी कई बार लोग अपनों से दूर रहना प्रेफर करते हैं। जैसे कि तुम मुझे छोड़ दो उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूं, लाइक दैट। और बच्चों के मामलों में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है और कई बार बच्चे इससे बिगड़ भी जाते हैं। मैं जब 17 साल का था ना मोहिनी, मेरे फादर हमें छोड़ के चले गए थे। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि चिराग के ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त। मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। जानवी को खुशी देने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से उसे हमेशा दुख देता हूँ। इतना रियलाइजेशन है तो जानवी को बच्चा अडॉप्ट करने दो। एक बार देख तो लो कि वो क्या चाहती है। उसने तुम्हें कुछ बच्चों की प्रोफाइल्स भेजी है, चेक कर लो। अरे सर आप तो ट्रोल हो गए। ये देखिए, पूरा का पूरा पेज ही बना दिया। हाँ सर, 10,000 लाइक्स और 1500 शेयर हुए हैं 1 घंटे के अंदर। रिकॉर्ड्स आए, फोन रिकॉर्ड्स। हाँ, वो आपने डीएसपी सर को फोन कर दिया था ना, वरना 2-3 हफ्ते और लग जाते। वो इंदौर वाला इंस्टीट्यूट पंकज, उसका कुछ पता नहीं चला है। और कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस दिन 3 लोगों के फोन से इंदौर फोन किया था, संगीता, विनोद और मुकुल। संगीता ने 3 लोगों को फोन किया था और तीनों से कंपनी क्लाइंट थे। विनोद बार बार एक ही नंबर पर फोन कर रहा था और वो जादू टोना भी जानता है। और मुकुल के मोबाइल से जिस आदमी को फोन किया था वो पासपोर्ट और वीजा में डील करता है। मुकुल ने उस एजेंट को फोन क्यों किया था? पता नहीं, पता कर लेते। मुकुल कौन? भोपाल वाले? हाँ, उनका तो वीजा का काम चल रहा था ना। हुआ क्या? इतना आसानी से अमेरिका का वीजा कहाँ बनता है, वो भी अडॉप्शन के मामले में। ये चिराग का अडॉप्शन मुकुल और उषा वाले? नहीं, रचना वाला। लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ, भोपाल पुलिस से। मुकुल को कैसे जानते थे? वो नीरज भैया है ना, उनके दोस्त महिपाल सिंह, वो मिल गए थे। सर कुछ गड़बड़ है क्या? ये महिपाल सिंह का नंबर भेजो जरा। जी सर, महिपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने बताया था रचना के बारे में। अमेरिका में रहती है, हस्बैंड से उसका डिवोर्स हो चुका है,
दोबारा शादी नहीं की, अब बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है। सर ये सब मैं अपने भाई की खुशी के लिए कर रही थी। चिराग खुश था इस सब से। तुम भी मुझे भेजना चाहती हो? मैं अब कभी बदमाशी नहीं करूंगा, मैं सच कहता हूँ। नहीं मेरा बच्चा, तुझे क्यों लगता है कि तेरी बदमाशी की वजह से हम तुझे वहाँ भेज रहे हैं? इधर देख, ऐसे रोते नहीं है, तेरी भलाई के लिए तुझे वहाँ भेज रहे हैं। तुझे पता है अमेरिका कितना बड़ा है? ठीक है, भेज दो जहाँ भेजना है, और कभी मिलने भी नहीं आना मुझसे। चिराग, चिराग, चिराग। हाय चिराग, आई एम रचना। आप तो बहुत प्यारे हो। अरे बेटा डरो मत, मैं तो तुम्हारी यहाँ दोस्त बनने आई हूँ। अच्छा चलो हम सब घूमने चले। रचना को खबर दी थी तुम लोगों ने कि चिराग दुनिया में नहीं रहा? नहीं सर। क्यों? पैसे है ना? बोल कितने पैसे मिले? बोल कितने पैसे मिले? सर 15 लाख। पहले 3 लाख मिल गए, उससे तूने प्लॉट खरीदा और रचना को तब तक नहीं बताया जब तक कि बाकी पैसे ना मिल जाए। संगीता को बताया तुम लोगों ने? हाँ सर, उन्हें शक हुआ था कि हमें पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए वो चिराग को वापस लेने आ गई थी, जिसमें उन्हें भी उनका हिस्सा मिल सके। अडॉप्शन। सिर्फ एक ही चीज अच्छी हो रही थी उस बच्चे के साथ, वो था अडॉप्शन, क्योंकि तुम दोनों उसके लायक बिल्कुल भी नहीं थे। हाय रचना जी, भोपाल पुलिस से अभिषेक शर्मा बोल रहा हूं। आप रचना जी, आपको एक खबर देनी थी चिराग के बारे में। क्या हुआ? चिराग तो ठीक है ना? आई एम सो सॉरी रचना जी, एक्चुअली चिराग का किडनैप हुआ था एंड ही डिडंट सर्वाइव। What? How is this even possible? आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। सारे पेपर्स बराबर हैं सर। संगीता की साइन है? नहीं, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लीगल गार्जियन तो मुकुल और उषा ही थे ना। फाइनली चिराग की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला था। रचना उसको अमेरिका ले जाती, सब कुछ सेटल हो जाता। बेचारी की किस्मत बहुत खराब थी। अगर उसका वीजा अटकता नहीं ना, तो अमेरिका के किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा होता। ये वीजा अटका क्यों था? अडॉप्शन पेपर स्क्रूटिनाइज होने में टाइम लग रहा था, इसलिए एजेंट अभी तक इन्वॉल्व था। सुना है सर, वीजा के लिए पैरवी भी लगवाई जा रही थी, ऐसा उस एजेंट ने बताया। उस वॉच का क्या हुआ? सर डीएनए आने में तो हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, लेकिन सीरियल नंबर ट्रेस कर रहे हैं। इंदौर में भी तोड़ रहे हैं सबको, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। ये कहाँ? सर बस घर के लिए। बैठो बैठो गाड़ी में। अभिषेक, क्या प्रोग्रेस है इस केस का? सर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किडनैपिंग किसी प्रोफेशनल ने नहीं की है, लेकिन की बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और तुमने रैंडमली लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इंदौर के एक एमएलए का कॉल आया था मेरे पास कि उसके भांजे को भी उठा लिया गया। सर गलत लोगों के साथ रहा होगा, इसीलिए उठाया। आप ये बता सकते हैं कि कॉल किसके लिए आया था? बस अभिषेक, तुम ये केस छोड़ दो। इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद हमारे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं है। पेपर्स दिए, इसको हैंड ओवर कर दो। ठीक है सर, 1-2 दिन में करता हूँ। एमएलए अगर पैरवी कर रहा है तो कुछ ना कुछ छुपा जरूर जा रहा है रवि। और ये इंदौर का नाम बार बार आ रहा है। नहीं, पैकिंग कर ले, 2-3 दिन के लिए इंदौर चलते हैं, पता करते हैं कि एमएलए का भतीजा है कौन। भतीजा नहीं, भांजा है। वैसे भी डीएसपी सर ने कहा है कि 2 दिन में केस हैंड ओवर करना है। 2-3 दिन है ना हमारे पास, हैंड ओवर करने के लिए कुछ होना तो चाहिए।
भैया आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे तू कब आई? बस अभी अभी। अब कितने दिनों में आओगे? हाँ मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ता लगेगा मुझे आने में। क्यों, क्या हो गया? भैया वो अडॉप्शन सेंटर से फ़ोन आया था, मेरा नंबर आ गया है और भैया कल ही मैं उस बच्चे से मिलने जा रही हूँ। उसका नाम प्रीति है और वो 8 साल की है। और भैया अगर उसे मैं पसंद आ गई ना तो मैं कल ही पेपर वर्क स्टार्ट कर दूँगी। सो आई वॉज थिंकिंग कि अगर आप भी साथ चलो तो। वैसे भी मुझे रिकमेंडेशन लेटर के लिए तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर बच्चे को तू पसंद नहीं आई तो अडॉप्शन कैंसिल हो जाएगा। अडॉप्शन तो किसी भी वजह से कैंसिल हो सकता है और वैसे भी इंडिया में तो अडॉप्शन प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हमारी जानवी को कोई बच्चा पसंद नहीं करे। अगर बच्चे के गार्जियंस ने अप्रूवल दे दिया तो फिर तो सब फटाफट हो जाएगा। और वैसे भी भैया मैं बेटा बात करता हूँ। हाँ मंजू बोलो। सर वो वॉच बल्क में खरीदी गई थी एक इवेंट के लिए, गिफ्टिंग पर्पस था। कौन सा इवेंट? मैं डिटेल्स भेजती हूँ आपको। इंदौर के एक होटल में डिलीवर हुआ था। सर मैं आपको सीसीटीवी का एक फुटेज भी भेज रही हूँ, देखिए जरा। उस दिन चिराग ने किसे देखा था, आपको भी देखकर सरप्राइज होगा सर। सर मैं आपको सीसीटीवी का एक फुटेज भी भेज रही हूँ, देखिए जरा। उस दिन चिराग ने किसे देखा था, आपको भी देखकर सरप्राइज होगा सर। हाँ भेजो मुझे, और फोन मत रखना, ऑन रखना फोन। अरे मंजू ये तो मीना है ना, मुकुल की बहन। सर वो उषा भाभी की मम्मी, उनका और उनकी मम्मी का कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था। ये पता करो लड़का कौन है। मैं उठाती हूँ सर इन 2 हंसों के जोड़ों को। रवि सर नमस्कार सर। ये श्याम है, लोकल रिपोर्टर। दौर में से अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। अनऑफिशियल काम है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। जी सर। नहीं ये लीजिए रवि सर। सर इसमें शगुन होटल के इवेंट का सारा कवरेज है और आए हुए मेहमानों की पूरी लिस्ट है और तकरीबन 500 से 550 मेहमान आए हुए थे और 2-3 हज़ार फोटोज भी हैं। सरकारी दफ्तर से डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हो अनऑफिशियली? हाँ सर बिल्कुल सर। सर यही तो अपना काम है, पैसे के लिए तो करते हैं सर। पुलिस वालों से पैसे लेगा? पुलिस वालों से सिर्फ उनकी बीवियां पैसे निकलवा सकती हैं, समझा? बिल्कुल सर, हम आपका काम कर देंगे और आप हमें कोई तड़कती भड़कती खबर दे दीजिएगा। 5 सालों में इंदौर में जितने बच्चों का मर्डर हुआ है उनकी रिपोर्ट चाहिए। मर्डर? क्यों? पता नहीं, लेकिन मुझे शक हो रहा है ये सिंपल किडनैपिंग का केस नहीं है और जो भी है इंदौर से कनेक्टेड है। कई बार नाम आया है इंदौर का। पहले इंफॉर्मेशन निकाल। हो जाएगा सर। अरे श्याम भाई, ये लीजिए आपका सामान। अरे कुमार भाई, इतना सब क्या भर लाए? 70 बच्चों को मर्डर हुआ है। ये लो सामान। ठीक है वकील साहब। सारी फाइल्स हैं? सर आपका काम हो गया। शुक्रिया, शाबाश। पेपर फाइल्स आ गए हैं, काम पे लग जाओ। मैं कपड़े पहन के आता हूँ। हाय रचना जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, गलत समय पे तो नहीं किया? नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। आप बताइए। आपने चिराग का मेडिक्लेम क्यों करवाया था? मतलब बेटा था मेरा, मेडिक्लेम ज़रूरी होता है और काम भी आया। और अगर मेडिक्लेम नहीं होता तो जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मुकुल और उषा उसको किसी सस्ते हॉस्पिटल में ले जाते। हाँ, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे बस यही जानना था। थैंक यू।
रवि उठ, उठना है, जल्दी आ, इधर आ। मुझे कुछ मिला रवि, ये देख। रवि ये वही 6 बच्चे हैं जिनका पिछले 3 साल में इंदौर में मर्डर हुआ था। इनकी फैमिली से मिलना पड़ेगा मैं। अभी 3-4 घंटे सो लेते हैं, सुबह निकलते हैं। वैसे भी कल हमारे 2 दिन खत्म होने वाले हैं। शॉकिंग है, सोचा ही नहीं था कि ये बंदा इन्वॉल्व है। आ रहे हैं वापस भोपाल उससे बात करने। अरे यार, ना तो सोने को मिल रहा ना ही खाने को। यहाँ मीना ने मंगलसूत्र खरीदा है। बालिग है वो, भाग के भी शादी कर लेगी तो क्या प्रॉब्लम है? अरे लेकिन जो लड़का है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, छोटी मोटी चोरियों में 3 बार जेल जा चुका है। नंदू को बोलो उसी मूवमेंट निकाले और पता करो 12 फरवरी का लड़का, क्या नाम है उसका? हाँ रोहित ना, हाँ ये कहा था। ठीक है। गाड़ी वहां से आई थी? हाँ सर। और यहाँ पे आके रुकी? हाँ, ये यहीं पे रुकी थी सर। गाड़ी में से 2 लोग निकले थे? हाँ सर। उनमें से एक ये था? हा? हाँ यही था सर। तुम ब्रह्मा हो, क्योंकि ये इंसान तो दुनिया में अभी तक आया नहीं है, केवल तुम्हारी कल्पना है। हिलना मत यहाँ से। असली किडनैपर्स ये तीनों। आओ भाई आओ, भतीजे साहब आई जा। हाँ जो भी है, चोट थोड़ी ज्यादा लग गई ना, क्या फर्क पड़ता है, तेरी स्टोरी तो ऑथेंटिक होगी। चिराग यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो मेरा स्कूल जा। मार मार मार, इधर मार, इधर। 6 बच्चों की इंश्योरेंस करवाई गई, जिसमें से 2 का एजेंट तू था और 4 का तू। लेकिन इंश्योरेंस से मर्डर का क्या लेना देना? तुम लोग लोअर मिडिल क्लास बच्चों की इंश्योरेंस बनवा के उनके माँ बाप को कनाडा, लंदन और पता नहीं कहाँ कहाँ भेजने के सपने दिखाते हो और फिर बाद में जाके बच्चे को मार देते हो। अरे क्या बकवास है, कोई सबूत है आपके पास? ये तेरी घड़ी है ना? शगुन होटल के इवेंट में गिफ्ट मिला था तुझे, मामा के नाम पे बहुत उछलता है तू, उन्हीं के नाम पे क्राइम कर रहा है ना? अभी इनके मामा की पहुंच देखी कहाँ है आपने? अभी मेन कल्प्रिट तो पकड़ा ही नहीं गया है। वही तो, अब ये एविडेंस कोर्ट में पेश करेंगे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारी धज्जियां उड़ा देगा। ले आओ चलो। हमें पैसों की ज़रूरत थी, जो ज़िंदगी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने दी थी मैं नहीं दे पा रहा था। जैसे महिपाल ने मुझे प्लान बताया, मैंने हाँ कह दिया। वैसे भी चिराग तो बोझ था ना आप दोनों पर। मैं चिराग वर्मा के इंश्योरेंस पेपर्स के लिए आई हूँ। किसी ने मुझसे फोन करके बोला कि मेरे सिग्नेचर्स मैच नहीं हो रहे। मे आई हैव योर पॉलिसी नंबर? हाँ जी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से एक गिद्ध हाथ में आएगी, लेकिन हर मुजरिम का एक जाल होता है, बस सही तरीका आना चाहिए। ये उन 6 बच्चों के लिए जिनकी तुमने फोस्टर मदर बनाई थी।
उन फोस्टर पेरेंट्स के कांटेक्ट में तुम्हारा नाम कॉमन है। और तुम्हारे नीरज ने भी सब कन्फेस कर लिया है। जेल की हवा अच्छे अच्छे को तोड़ देती है। नीरज? और ये चिराग के लिए, लेके जाओ उसे। हाँ जानवी। भैया वो प्रीति जिस बच्ची को मैं अडॉप्ट करना चाहती थी उसे मैं पसंद नहीं आई भैया। अब अडॉप्शन का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ भैया? बेटा तूने अभी बुरे इंसान देखे नहीं है। एक माँ बाप बनने के लिए सबसे जरूरी होता है एक अच्छा इंसान बनना। और एटलीस्ट तू बहुत अच्छी इंसान है, तू अच्छी माँ भी बनेगी। वॉचमैन, गुड मॉर्निंग साहब। मैं मार्केट जा रहा हूँ और ये वाटर पंप जो है वो टाइम पे ऑन कर देना। हाँ साहब। ममता जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, उसे घर पे छोड़ देना। इतने के लिए इंटरकॉम मत करना। हाँ बायको, अगं तुला किती वेळा सांगितलं सकाळी सकाळी फोन नको मारू म्हणून। साहेब लोकांचा कामावर जायचा टाइम असतो ना। रात को कॉल करना। हाँ करेंगे ना। हे, कितना नहीं तेरे को? निकल, बोलो ना, चल निकल। बंदूक इधर गिरी थी। ते काका, यहाँ बंदूक लेके कौन आएगा? बैड इलेक्ट्रिशियन होगा। मेरे रूम का एसी खराब है। तुम्हारे एसी वाले को बुलाना चाहिए था। एसी वाले को सीधा बुलाएंगे तो बोलेगा एक नया एसी ले। आ रही हूँ पापा। अरमान, तू? माँ? अरमान, तो तुझे भी जान से मार दूंगा, समझे? चल। अरमान दरवाजा खोलो। सुनो मेरी बात तो सुनो, सलोनी की कोई गलती नहीं है। वॉचमैन! अरमान क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? बंदूक लेके घर पे घुस गया। बंदूक? सच में बंदूक? काका आप सही कर। पुलिस को फोन लगाना जल्दी, मेरा घर पे छूट गया फोन। मैडम मेरे आउटगोइंग बंद है। काका आपका फोन दो ना जल्दी। मेरे पास कहाँ फोन है? सेक्रेटरी को फोन लगाओ। सेक्रेटरी तो सुबह ही मार्केट चले गए मैडम। सलाम साहब, दे चल जल्दी दे। सर वो मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो मार डालेगा मेरी बेटी को, प्लीज बचा लो। अहो
मेरी चचेरी बहन की शादी में जाना है, मालूम है ना आपको? हाँ मालूम है। हाँ दादा, जल्दी। आपका सूट प्रेस करके रेडी है। अरे नहीं, सूट नहीं पहनूंगा मैं। अरे बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। अरे ये कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? हैंडसम दिखता हूँ मैं। इससे अच्छा तो आप पुलिस की यूनिफॉर्म में आ जाइए। वैसे भी मेरे आधे घर वालों को यही लगता है कि आपको पुलिस की नौकरी से निकाला है। क्यों, मुझे क्यों पुलिस की नौकरी से निकाला? आता ते पण मीच तुम्हाला सांगते। नो यूनिफॉर्म, नो ये घिसे पिटे कपड़े, सूट मीन सूट। अब हाई कमांड का ऑर्डर है तो सूट पहनना ही पड़ेगा ना। हाँ खान, कब? अच्छा नहीं, मैं आ रहा हूँ। बेटी का बच्चा। देखिए मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे बड़े ऑफिसर्स की टीम आ रही है, वो आपकी बच्ची को जरूर बचाएंगे। ऐसे ही लाइव अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए सत्य टॉक न्यूज। मैं सत्य सातोस्कर। हाँ बोला बागवे। सातोस्कर, सनसनाटी न्यूज है। क्या बात कर रहा है, बता। एक बिल्डिंग में एक लड़का बंदूक लेके घुसा है और लड़की को बंधक बनाए। कहाँ, बता। 1000 रुपया देगा तो एड्रेस दे दूंगा। अरे दिया, टेररिस्ट है क्या? अरे सातोस्कर, टेररिस्ट क्यों लड़की के घर में घुसेगा रे? अरे बाबा, टेररिस्ट बोलेगा तो व्यूअर्स बढ़ते हैं। ये सोशल मीडिया है, यहाँ 5 है ना, 5 रुपए समझते हैं। 1000 रुपए पक्का, तू एड्रेस बोल। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? तू लड़की देखने जाने वाला था ना? सर लड़की कहाँ भाग के जा रही है? आधी लगीन गोंडाण्याचं मग रायबाचं। गुड। क्या हुआ है? सर कोई लड़का इनके बिल्डिंग में घुसा है और उसके पास पिस्तौल है। नमस्कार व्यूअर्स, सत्य टॉक न्यूज में मैं सत्य सातोस्कर आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं कांदिवली के मधुवन सोसाइटी के बाहर से लाया हूं। आप मेरे पीछे जो लोग सिविल ड्रेस और बुलेट प्रूफ जैकेट में देख रहे हैं, वो मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम है जो कि एनकाउंटर में माहिर है। इसके मेन ऑफिसर सुनील केलकर के नाम पर अब तक 18 एनकाउंटर जमा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में टेररिस्ट घुस चुके हैं। अब आगे यहाँ जो भी कुछ होगा वो शायद दूसरा शूट आउट एट लोखंडवाला जैसा कुछ होने वाला है। सर वो मार देगा मेरी बेटी को। सर प्लीज उसे बचा लो, वो पागल हो गया है। क्या नाम क्या है उसका? अरमान चौहान। ये अरमान चौहान आपके घर में क्यों घुसा? वो अरमान जबरदस्ती मेरी बेटी के पीछे पड़ा है सर। न खुद शादी करता, न मेरी बेटी को कहीं और से शादी करने देता। और आज तो उसके सर पे भूत सवार हो गया है, वो पागल हो गया है। वो आज मार के ही छोड़ेगा मेरी बेटी को। बचा लो। लेकिन जब आपको मालूम है कि वो लड़का सलोनी को तंग करता है तो उसके लिए दरवाजा क्यों खोला आपने? सर मुझे लगा इलेक्ट्रिशियन आया होगा, आज सुबह मैंने उसे बुलाया था। अरे लेकिन खान, ये सब पूछने का वक्त है अभी। अब शांत हो जाइए। ये सर उसी की गाड़ी है सर। हर्षा सर, अरमान इस गाड़ी से आया है। इसके RTO डिटेल्स निकालो, पता करो किसके नाम पे है गाड़ी। यस सर। खान बातें कम काम ज्यादा। चल भागवे, इधर इधर देख देख देख। क्या है रे? ये पेन ड्राइव ले ले, इसमें से अंदर का सारा CCTV फुटेज कॉपी कर ले। हाँ तू पहला हाथ भर ले। अरे सुन ना, 2000 रुपए दूंगा। हाँ उसमें से एक ना वो वॉचमैन को दे देना। येड़ा हो गया क्या सातोस्कर तू? क्या हुआ? ये टीम ने अगर मेरे को पकड़ा ना तो बाथरूम साफ करने का ड्यूटी मिलेगा। पहले का 1000 रुपये निकाल। हाँ रुक रुक, ये ले। सर जैकेट। हीरोगिरी मत कीजिए सर, प्लीज जैकेट पहन लीजिए। अरे खान, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घर की बेल बजाएगा? ये बात सही है। चल। तू कहाँ रहा है? सर मैं ऊपर। दिमाग खराब हो गया तेरा? शादी नहीं हुई अभी तक तेरी। बिना शादी के ऊपर जाएगा तो जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिस कर जाएगा। सर क्या?
खोल दरवाजा। हाँ जी, आप कौन? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, आपकी मम्मी ने बुलाया था। हाँ हाँ, वो एसी का काम था, आप कल आना। नहीं, आज ही करना जरूरी है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। जी कैसे बोला ना कल आना, समझ में नहीं आता तेरे को? चल निकल अभी। पुलिस अंकल, आपको मेरी गन चाहिए क्या? गन छोड़, गन छोड़, गन छोड़। अरमान, 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 अरमान। सच्चाई से सर, ये जो अरमान चौहान था वो यशदीप चौहान का लड़का है, मतलब था। वाह, मतलब जो हमारी पोस्टिंग करता है उसी के बेटे को हमने ऊपर भेज दिया। देखा आप लोगों ने, पुलिस वाला सर पर हाथ रख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया सर। इस उम्र में नक्सली एरिया में ट्रांसफर होगी मेरी। सर मेरी पीछे, ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसका। मुझे देखना पड़ेगा। अरे अरे मैम, मैम शांत हो जाइए। हमने एम्बुलेंस बुलाई है, डोंट वरी। आइए मेरे साथ, वो ठीक है, आप आइए, वो ठीक है। खान, हर्षा, पर मैं अकेला था, मैंने अकेले ने इनकाउंटर किया है, खान मेरे साथ नहीं था। सर, नक्सली एरिया की बात तो मैंने मजाक में कही थी, लेकिन सीरियस हो सकता है खान, और वो भी इस उम्र में। देखो खान, अगर तुम भी मेरे साथ फंसोगे तो पूरी टीम बिखर जाएगी। बड़ी मुश्किल से टीम बांधी है मैंने। गॉट माय पॉइंट? सर, वो यशदीप छोड़ेगा नहीं हमें। सर थोड़ा खाऊं क्या? नहीं, थोड़ा खाना सर। अरे भूख नहीं है मुझे। चलो हमारी इंक्वायरी शुरू। डीसीपी साहब का फोन। जैन सर। हाँ सर, आ रहा हूँ सर। जी सर। गणेश भाऊ। सर। यूनिफॉर्म निकालो। जैन सर। केलकर, तुम्हें सोच समझ के गोली चलानी चाहिए थी। तुम्हें पता था वो टेररिस्ट नहीं था। टेररिस्ट? सर हमने कब कहा सर वो टेररिस्ट था? न्यूज नहीं देखी क्या तुमने? सारा मीडिया कह रहा है टेररिस्ट समझ के एक मासूम की जान ली है पुलिस ने। सर ये मीडिया वाले तो कुछ भी बकते हैं सर। सर एक्चुअली इट वाज अ हॉस्टेज सिचुएशन सर। एक लड़के ने एक लड़की को गन पॉइंट पे हॉस्टेज बनाया था। जब मैं घर के अंदर घुसा तो उसने मुझ पर फायर करना चाहा। छाती पे? क्या करता सर? सेल्फ डिफेंस। और कौन ऑफिसर था तुम्हारे साथ? सर मैं अकेले अंदर घुसा था सर। ये जो कहानी तुम मुझे बता रहे हो, इसे जस्टिफाई कैसे करोगे? सर जिस लड़की को हमने बचाया वो आई विटनेस है सर, स्टेटमेंट देगी ना सर। अगर वो लड़की तुम्हारी बात से मुकर गई तो तुम्हारा सस्पेंशन पक्का, क्योंकि अब तक तो तुम जान ही गए होंगे कि वो किसका बेटा था। पुलिस ने मेरे बेटे को आतंकवादी घोषित करके मार डाला। वो एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। उससे मिलने गया, दोनों में झगड़ा हो गया। जैसे यंग लड़के लड़कियों में होता है अक्सर, लवर्स डिप, तो उससे आतंकवादी हो जाता है। कुछ मेडल्स पाने के लिए कुछ करप्ट ऑफिसर्स ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। मैं एक आईएएस ऑफिसर, हो सकता है मैंने कभी किसी का कोई काम ना किया हो, तो उसने सुनील केलकर को सुपारी दे दी। सुनील केलकर ने उस पर वॉच रखी और उसको मार डाला। अब आतंकवाद का ड्रामा कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मैं ये केस लड़ूंगा, खाली उसे सस्पेंड ही नहीं, उसे फांसी तक लेके जाऊंगा।
हेलो। आप घर कब आ रहे हो? हम तो 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे, आप भी जल्दी आ जाइए। और याद है ना, आज आपको सूट पहनना है। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग जाओ। लेकिन ऐसे कैसे? अहो, अरे नहीं बोला ना, हर बात की वजह बताना जरूरी है क्या? नहीं आऊंगा मैं। भाभी क्या हुआ? क्या कहा भैया ने? कहा कि वो नहीं आ सकते, लेकिन ऐसे तो कभी बात नहीं करते वो। क्या कहा डीसीपी साहब ने? सर, वो लड़का टेररिस्ट था, ये तो हमने नहीं कहा था। फिर ये बात मीडिया में कैसे फैली? सर हमें भी अभी पता चली न्यूज़ से बात। सर, हर न्यूज़ चैनल पर यही कहा जा रहा है कि हमने टेररिस्ट समझकर एक आशिक को मारा। इसका मतलब इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। संग्राम, तो पता करो सबसे पहले किस मीडिया ने बात फैलाई। हर्षा, क्राइम स्पॉट पे हमें जो पिस्टल मिला उसका सीरियल नंबर देखो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर वो अनलाइसेंस्ड है तो अपने खबरियों को काम पे लगाओ, पता कराओ कहां से खरीदी गई है। यस सर। भाई तक 1 मिनट मेरे साथ आओ। अभी समझे खान, मैं सब लोगों को क्यों बोल रहा था कि खान ऊपर नहीं था बोलो। मेरा सस्पेंशन तो तय है, केस तुमको हैंड ओवर कर दूंगा। तब तक किसी मीडिया वाले को यहाँ फटकने मत देना। और वो लड़की जिस हॉस्पिटल में, वहां अपने आदमियों को लगा दो सिविल में, क्योंकि वो लड़की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लड़की का स्टेटमेंट लेना है। लेंगे, अभी वहां बहुत मीडिया वाले होंगे, स्टेटमेंट रात में लेंगे। सलोनी सुनो, पुलिस को सब कुछ सच सच बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम ही फंस जाओगी, समझी ना? अमन सही कह रहा है, वो अरमान तो गया, तुझे छुटकारा मिल गया। अब बार बार पुलिस हमें आके तंग करे, इससे अच्छा है कि हम ये कह दें कि अरमान तुझे मारना चाहता था, आपने मार दिया, खत्म। क्या खत्म? वो खाना खत्म कर दे कह रही थी। ये कौन है? सर मैं भाई है मेरा। अब मुंह बोला। चल निकल। कुछ सवाल पूछने आपसे। ये जो अरमान था उसको कब मिली, कहाँ मिली? सर वो सर उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसकी बजाय मैं आंसर दूं तो चलेगा? ओके, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हमारी सलोनी को बचपन से ही फिल्मों का शौक रहा है। एक दिन वो बोली कि उसे फिल्मों में जाना है। मैंने अपने सोर्सेस के थ्रू पता किया तो पता चला कि अरमान चौहान नाम का कोई प्रोड्यूसर है जो फिल्म बना रहा है। बस उससे मिलने हम उसके ऑफिस चले गए। चौहान सर, ये सलोनी का पोर्टफोलियो है। जब ये सामने है तो फोटोग्राफ्स की क्या जरूरत है? इन्हीं का ऑडिशन करेंगे। सर, सलोनी का ऑडिशन उसे बहुत पसंद आया। 2 दिन बाद उसने हमें बुलाया, सलोनी को फिल्म में हीरोइन के लिए कास्ट किया और 2 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट भी दिए। सर, हम भी बहुत खुश थे, सलोनी फिल्म में हीरोइन बनने वाली थी। सर, फिर सलोनी वहाँ रोज जाने लगी। एक दिन अरमान ने मुझे अकेले मिलने बुलाया। माँ जी, मैं सलोनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने घर वालों को भी बता नहीं सकता। उसके लिए और उनको राजी करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन बेटा, मुझे सलोनी से भी पूछना पड़ेगा, उसकी अपनी लाइफ है, हाँ या ना का फैसला तो वही करेगी। उसकी तरफ से हाँ है, बस आपकी हाँ और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं क्यों ना करूंगी, तुम्हारे जैसा दामाद कौन नहीं चाहेगा। बट बेटा, हमारी एक अलग ही समस्या है। मैं जानता हूँ, आज से आपकी और सलोनी दोनों की जिम्मेदारी मेरी। फिर वो हर महीने हमें 2 लाख रुपए खर्च के लिए देने लगा। 2 लाख? आपके दोनों का महीने का खर्चा 2 लाख रुपए? सर, इससे कम में तो हमारी टीम के घर चलते हैं। आप बोलिए। घर में उसका आना जाना शुरू हो गया।
सलोनी खुश थी, और खुश क्यों ना हो, इतने बड़े लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली थी। 7-8 महीने सब ठीक चला, फिर अचानक उसने आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद मिला, जिस ऑफिस में हम उससे जाया करते थे मिलने वो भी बंद मिला। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सलोनी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। मैं अरमान से बहुत प्यार करती हूँ माँ। अरमान ने मुझे क्यों छोड़ दिया माँ? क्यों? देख तू रोना बंद कर, हम एक काम करते हैं, हम उसके घर जाकर उससे मिलते हैं। फिर 2 दिन बाद हम उसके घर गए। उसके फादर हम पर ऐसे बिगड़े जैसे हमारा ही सारा कसूर था। तो माँ बेटी ने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाया। इतने साल मैंने मेहनत से पैसा कमाया था और तुम दोनों पे रो उड़ा रहा था। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, अरमान और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। प्यार? क्या कीमत है इस प्यार की? 2 लाख रुपए महीना? वो हमने नहीं मांगे थे, उसने खुद दी। नेक है आपका बेटा अरमान। तो उसकी नेकी दिखी आपको? आपने सोचा एक नेक बकरा मिल गया तो उसे काट लो जब तक कटता है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको हमारी बातें झूठी लगती है तो आप अरमान से पूछ सकते हैं सर। अरमान, अरमान। यस डैड। अरमान, अरमान, अरमान कहाँ थे तुम? ये देखो वो क्या बोल रहे हैं तुम्हारे पापा। अच्छा मेरे बेटे से निकल जाए यहाँ से। अरमान, अरमान देखो ना क्या बोल रहे हैं। प्लीज अपने पापा को बताओ, बताओ ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज अरमान। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, स्वेयर। सुन लिया तुम दोनों ने? अब जाओ यहां से, गेट आउट। मेरा दिल जानता था अरमान वैसा नहीं है, और हुआ भी वही सर। वो 2 दिन बाद हमारे घर आया और हमसे माफी मांगने लगा। सलोनी, सलोनी, आई एम रियली सॉरी। मैं पापा के सामने नहीं बोल पाया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो, इस व्हाइट कॉलर डेविल। पर तुम चिंता मत करो, अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। I promise। बेटा तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है तो कैसे होगा ये सब? मम्मी जी, हम भाग के शादी कर लेंगे, और एक बार शादी हो जाने के बाद में सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट कर देंगे। उसके बाद में वो मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मुझसे ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। सलोनी, सलोनी, बस तुम एक बार हाँ कर दो प्लीज। सलोनी बेटा, एक बार फिर से सोच लेना। मम्मी जी। नहीं माँ, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, एक बात और, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे डैड ने मेरा सारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है। और आप चिंता मत कीजिए, ये शादी होकर रहेगी। उसने पैसे देना बंद कर दिया तो हमारी फाइनेंशियल हालत खराब होने लगी। मैंने सलोनी के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ फिर से स्ट्रगल शुरू कर दिया। सलोनी ने भी किसी पार्लर में जॉब पकड़ लिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अरमान सलोनी से इतना प्यार करता था, फिर भी उसे मारना क्यों चाहता था? इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। सर मुझे लगता है उसे सलोनी का फिर से फिल्मों में स्ट्रगल करना पसंद नहीं आया। प्यार करता था ना। पर सर, आपने उसे नहीं मारना चाहिए था। अरे कमाल है, सुबह तो कह रही थी आप मेरे बेटी को बचाओ। अगर मैं उसे नहीं मारता तो आपके बेटी को मार देता। बताओ माँ को। हाँ माँ, ये सही कह रहे हैं। मेरी जान इन्हीं की वजह से बची है। मीडिया को ये बात किसने बताई कि अरमान टेररिस्ट है? हमारी किसी भी प्रेस वाले से कोई बात नहीं हुई। ठीक है, रेस्ट करो। कोई मीडिया वाला आए तो उसको इनकार कर देना।
नाश्ता लगा है, आ जाइए। क्या है? पोहा। एक बात पूछूं? आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? पूछो पूछो, इंक्वायरी में वो पूछने वाले हैं। उनसे पहले तुम पूछ लो। इससे सही सलामत छूट तो जाओगे ना? छूट जाऊंगा मतलब? मैंने थोड़ी क्राइम किया है, तो छूटूंगा अंदर जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। वो लड़की मेरे तरफ से ही बोलेगी, इंक्वायरी एंड। वहीनी, वहीनी टीवी लगाइए। क्या हुआ? जल्दी से कोई भी न्यूज चैनल लगाइए वहीनी। पर क्या हुआ? क्या अभी वहीनी मैं खुद ही लगा देती हूँ। किसी इनोसेंट की हत्या करके ये लोग कैसे छूट जाते हैं? सुनील केलकर को अभी तक डिपार्टमेंट ने सस्पेंड क्यों नहीं किया? समझ में नहीं आ रहा। सुनील केलकर के पास 2 होटल्स हैं, एक मुंबई में, एक पुणे में। सुनील केलकर जहां रहता है वो कोई छोटा मोटा फ्लैट नहीं है, बंगला है जिसका असेसमेंट टैक्स उसकी सालाना सैलरी जितना है। ये सब पैसा कहां से आता है? उसकी बीवी ने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि उसके ऊपर भी एलिगेशंस थे करप्शन के। सुनील केलकर की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उसकी सालाना फीस 7 लाख रुपए है। उसने मेरे बेटे को मारने की सुपारी ली थी, और ये सुपारी उसे किसने दी थी वो जब तक नहीं बताएगा, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार। अब क्या होगा पापा? कुछ नहीं होगा, तू स्कूल जाएगी। अनन्या को भेजू तेरे साथ? आपकी बेटी हूँ पापा, डरती हूँ क्या किसी से? चमारी। जाओ। नमस्कार व्यूअर्स, सत्या टॉक के लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके आया हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुनील केलकर के घर पे। ये हम गेट के अंदर आ गए। हेलो बेटा। हाय। स्कूल जा रही हो? हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने खून किया है? मेरे पापा खून नहीं करते, वो खूनी को पकड़ते हैं। पर बेटा इस बार तो खूनी वही है। रुको, मैं अभी पापा को बताती हूँ, वो आपको देखेंगे। मला रात्री आलो उशीर होईल ना, तुम खाना खा लेना। बाबा पापा, बाबा बाहर कोई आदमी मुझसे पूछ रहा था, आपने खून किया? काय? सुन पापा, काय? पापा यही थे वो। अनन्या, रक्षक को स्कूल छोड़ के आओ, और रास्ते में कोई मिले ना तो खींच के रख देना, बाकी मैं संभालूंगा। कबड्डी प्लेयर हूँ भैया, ऐसी जगह खींच के मारूंगी ना जिंदगी भर याद रखेगा। गुड गर्ल। चल रक्षा। जाओ रक्षा, जाओ बेटा। आईपी एड्रेस का क्या हुआ? सर वो आज मिल जाएगा। इतने टाइम क्यों लग रहा है? सर वो एक्चुअली 3-4 देश घूम के आ रहा है ना, उसे प्रॉक्सी आईडी कहते हैं। चांगला कि टेक्नोलॉजी का जितना फायदा उतना नुकसान। ओ मैडम। सर वो गन का लाइसेंस यशदीप चौहान के नाम पे। खान। ये आपके घर के बारे में बोल रहा था। इसका घर देखो सर, उसको पूछ लो गवर्नमेंट के नौकरी में इसने इतना बड़ा घर कैसे लिया। वो पूछ के क्या फायदा? उससे अच्छा उसके गन उसके बेटे के पास कैसे आई, ये पूछने में फायदा है। नमस्ते जी कहिए। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर, चौहान साहब से बात करनी है मुझे। अरे मैडम रुकिए, ये तो ऐसे भागे जैसे भूत देख लिया हो। मिस्टर कमिश्नर, सुनील केलकर सस्पेंड होना चाहिए और उस पर मर्डर का केस भी दर्ज होना चाहिए। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू एंड डू इट एज सून एज पॉसिबल। सुनिए ना, जिसने हमारे बेटे को मारा है वो पुलिस ऑफिसर वहां आया हुआ है। अगर तुम कॉन्डोलेंस के लिए आए हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तुम जेल जाओगे मैं तभी वहां आके मिल लूंगा तुमसे। जरूर मिलेंगे। एक बात बताइए, जो गन आपके बेटे के पास मिली वो किसके नाम रजिस्टर थी? मेरे। किसने दी थी उसको गन? मैंने नहीं दी, वो खुद ले गया था। एज पर लॉ, लाइसेंस की गन अगर किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो उसके लिए वो लाइसेंस जिम्मेदार होता है। मैंने आपको कहा ना, मैंने नहीं दी, अरमान खुद ले गया था। हाँ, तो इसका मतलब वो मिसिंग थी, तो आपने कंप्लेंट करनी चाहिए थी। एज पर लॉ एटलीस्ट आपके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए।
और एक बात, मैंने आपका इंटरव्यू देखा सवेरे, तो कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी के होटल थे जो उन्होंने मेरी बीवी और मेरे भाई के बीवी के नाम कर दिए, जो मेरा भाई अभी चलाता है, और उससे जो पैसा आता है उससे मेरे लड़की के स्कूल की फीस भरी जाती है। दूसरी बात, मेरे बीवी की गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की, वो उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां करप्शन होता था जो मेरे घर पे नहीं चलता। और कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहता हूँ। मेरे बेटे को मारने की सुपारी किसने दी थी और उसे टेररिस्ट क्यों कहा गया? हमने उसे टेररिस्ट कहाँ कहा? ये बात तुम कोर्ट में साबित करना। तो आप भी साबित कर दो कि आपकी गन आपके बेटे के पास कैसे आई। वो लड़की और उसकी माँ जब आपके घर पे आए थे तो आपने उनके साथ कैसा बिहेव किया, ये सब पता है हमें। चलो खान, पुलिस स्टेशन जाते ही इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करना। मिसयूज ऑफ रजिस्टर गन, लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए इसका। हाँ सर। हर्षा, हॉस्पिटल जाओ और सलोनी का बयान वीडियो रिकॉर्ड करो, साथ विटनेस लेके जाना। यस सर। नमस्ते, मुझे आपसे एक बात करनी थी, आपके फायदे की है। सर, चौहान के खिलाफ एफआईआर 2 घंटे लिए। चौहान अभी पूरी तरह फंसेगा। बोलो हर्षा। सर, सलोनी को तो दोपहर में ही डिस्चार्ज मिल गया, वो तो हॉस्पिटल में नहीं है। ऐसे कैसे डिस्चार्ज ले लिया? हमें बताया भी ना। उसके घर पे जाके आओ। एक्चुअली सर, मैं वही बताने वाली थी कि मैं यहाँ आई हूँ उसके बिल्डिंग के नीचे, लेकिन वो और उसकी माँ दोनों भी घर पे नहीं है। सर, सलोनी की माँ आई है, सलोनी मिसिंग है, उसकी कंप्लेंट देने। सर मेरी बेटी कहीं चली गई है। आप लोग हॉस्पिटल से घर आए उसके बाद ही गई है ना? जी सर। आपने डिस्चार्ज क्यों लिया? सर मैंने नहीं, उसने जबरदस्ती डिस्चार्ज ले लिया। फिर हम घर गए, घर पहुंचते ही वो जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर निकल गई। कहाँ गई बताया? माँ, पार्लर जा रही हूँ। बेटा, इस हालत में 2-4 दिन रेस्ट तो कर ले, फिर जाना। नहीं माँ, पार्लर से फोन आया था, अगर नहीं गई तो किसी और को रख लेंगे। अरे फिर कुछ देर बाद मैंने पार्लर में फोन लगाया उसकी तबीयत का पूछने के लिए, पर पता चला कि वो पार्लर गई ही नहीं थी और पार्लर वालों ने उसे फोन करके बुलाया भी नहीं। आपने कॉल किया उसके मोबाइल पे? जी सर, कई बार फोन लगाया, रिंग जाती है बट वो फोन ही नहीं उठा रही है। संग्राम, हमारे पास नंबर है, कॉल करो। बैटरी ड्रेन हुई होगी। क्वाइट पॉसिबल। खान, सलोनी का मिलना बहुत जरूरी है, उसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर। ढूंढेंगे उसको, ढूंढेंगे। सलोनी, सर। ये क्या न्यूज़ है? लड़की का मर्डर हो गया। केलकर, तुम एक अच्छे ऑफिसर हो इसलिए पहले से वार्न कर रहा हूँ। तुम्हारी इंक्वायरी और सस्पेंशन दोनों लेटर्स हेडक्वार्टर से लंच के बाद निकलेंगे। हमारे पास वक्त कम है, सिर्फ लंच तक का, क्योंकि मुझे लगता है उसके बाद मैं तुम लोगों का बॉस नहीं रहूंगा। सर, फॉरेंसिक टीम को बुला, मुझे 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बॉडी को यहाँ नहीं गया और मारा गया, यहाँ डंप किया गया है। सलोनी के बिल्डिंग के पास जाओ, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो जल्द, हमारे पास टाइम नहीं है। सर, वो आईपी एड्रेस मिल गया है। सत्या सातोस्कर नाम का रिपोर्टर है जिसका सत्या टॉक्स नाम का सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है, जिस पर अरमान के टेररिस्ट होने के बाद मीडिया में लीक हुई थी। और हाईलाइट ये है सर कि इस न्यूज़ चैनल पर अभी अभी सलोनी का मर्डर हुआ, ये न्यूज़ चल रही है। ये न्यूज़ उसे कैसे मिली? सर, ये सोशल मीडिया वाले ना लाइक्स और सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं। मर्डर तक भी? सनसनीखेज न्यूज। अरमान चौहान की पुलिस ने हत्या की, या वो एक सेल्फ डिफेंस था? इसकी एक ही चश्मदीद गवाह सलोनी शर्मा का मर्डर हुआ है और ये कत्ल ये कहलाता है
कि अगर अरमान की हत्या एक सेल्फ डिफेंस था तो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के किसी दुश्मन ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए सलोनी का मर्डर किया है। लेकिन अगर सुनील केळकर ने सुपारी लेकर अरमान की हत्या की है तो क्या सलोनी का मर्डर उन्हें सस्पेंशन से बचाता है? किसने किया है सलोनी शर्मा का मर्डर? सुनील केळकर ने? ऐसे ही लाइव अपडेट्स के लिए देखते रहिए सत्या टॉप न्यूज। मैं सत्य सातोस्कर। ये इस न्यूज चैनल की आखिरी न्यूज थी। आज के बाद कोई न्यूज नहीं आएगी। समाचार समाप्त हुए। क्या रे, वो अरमान को हमने टेररिस्ट समझा, ये न्यूज तूने फैलाई? नहीं साहब। हाँ नहीं नहीं, तेरे सारे वीडियोस डाउनलोड किए हमारे साइबर टीम ने। दिखाऊं तेरे को? झूठ मत बोल। देख, तेरे वजह से मेरा जॉब प्रॉब्लम में आया है, तू जल्दी बोल नहीं तो तेरा। हाँ साहब। हाँ। क्यों? व्यूअर्स बढ़ाने के लिए? क्या करूं साहब, हर व्यू का पैसा जो मिलता है। तो थोड़े पैसे से तेरा पेट नहीं भरा तो सलोनी का मर्डर कर दिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों मारूंगा उसे? तूने उसको इसलिए मारा क्योंकि ये टेररिज्म वाली न्यूज पुरानी हो चुकी थी। सुनील केलकर ने सुपारी ली, ये न्यूज भी बासी हो चुकी थी, इसलिए सलोनी का मर्डर ऐसी न्यूज तूने चलाई व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। अरमान और सलोनी की ट्रैजिक लव स्टोरी। कौन सी प्यार वाली स्टोरी साहब? मैंने डार्क वेब पे जाके उस सलोनी के बारे में पूरा रिसर्च किया था। और ये अरमान, वो तो कस्टमर था उसका। कस्टमर? हाँ साहब, 1 साल पहले सलोनी की माँ ने उसके फोटोज डार्क वेब के ऑक्शन पे डाले थे। पहले नाइट की बोली 5 लाख से शुरू हुई थी और ऑक्शन की आखिरी बोली 11 लाख की थी, और वो भी अरमान की। सर फॉरेंसिक वालों को सलोनी के नाखून में स्किन सैंपल मिला है। मैंने डीएनए के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट हो गया? सर पेपर रिपोर्ट आने में देर लगेगी। हाँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से बात कर ली। उसने उसका मौत का टाइमिंग कल रात 9 से 11 के बीच का बताया। गणेश को काम पे लगा और हर्षा को बोलो सलोनी की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज आएगा। सर ये देखिए, सलोनी की माँ और एक आदमी शाम को 6 बजे सलोनी को लेकर घर से निकले। पॉज करो, इसको तो हॉस्पिटल में देखा था ना? हाँ, सलोनी की माँ ने उसे मुंह बोला भाई खाता। और सर इसके बाद सलोनी की माँ रात को 10:30 बजे वापस आई, जो हमारे यहाँ से निकली। सत्य टॉक्स, इधर इधर जल्दी आ इधर। किसको जानता है? ये अमन वर्मा है साहब, वो डार्क वेब साइट इसी की है। हेलो, हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है। मर्डर स्पॉट पे एक पीली बत्ती की गाड़ी थी। पीली बत्ती तो स्टेट सेक्रेटरी यूज करता है, मतलब यशदीप चौहान। इस नंबर की गाड़ी किसको अलर्ट हुई थी पता करो। संग्राम सर, तुम अमन वर्मा को और तुम सलोनी की माँ को यहाँ लेके आओ। तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे में सब सच सामने आएगा तो क्या होगा पता है ना? मैं यहाँ रहूंगा। तो चलो चलो निकलो, चलो। अरे साहब, वो आगे साहब, अरे मेरे बात तो सुन। तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास। तू एक डेटिंग साइट चलाता है, उससे बड़े बड़े लोगों को तू लड़कियां पहुंचाता है। मैं जो पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब देना। जिस दिन सलोनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, उस दिन सलोनी की माँ और तू उसको भी बाहर ले गए थे। हाँ या ना? देख, सलोनी की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हाँ या ना? हाँ साहब। सलोनी की माँ और तेरी मोबाइल टावर लोकेशन हमने निकाली, गोरेगांव की दिखा रही है। 1 घंटे तक तुम लोग वहां थे। सलोनी को किसके पास ले गए थे? सर, सावंत सर। अरे नमस्ते सावंत साहब, बैठिए। ये अमन और सलोनी की माँ, इन दोनों को अपने घर क्यों ले गए थे आप? मिस्टर केलकर, आपको मालूम है ना मैं कौन हूं? पता है। जिनके गाड़ी का इस्तेमाल सलोनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। अब मैं जो पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब देना,
वरना मैं भूल जाऊंगा मैं कौन हूं। पैर नीचे, नीचे। बताइए। मेरा वकील आने तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तेरा भी वकील आने वाला है? नहीं साहब। तो बोल, तू बोल, ये सुनेंगी। ये सुनने के लिए भी वकील लगेगा। अरमान ने पैसे देने बंद कर दिए थे और सलोनी की माँ मेरे पीछे पड़ी थी कि सलोनी को फिर से डेटिंग साइट पे डालो, लेकिन सलोनी इस सब से राजी नहीं थी। माँ तुम समझती क्यों नहीं? मुझे नहीं करना ये सब। मुझे फिल्मों में जाना है, वो सपना है मेरा। अरे वो तो हम पूरा करेंगे ना, लेकिन सिर्फ सपनों में तो नहीं जिया जाता ना। जीने के लिए पैसे चाहिए होते, पैसे। और उसके लिए तू ये भी कर। माँ मैं अरमान को धोखा नहीं दूंगी। चला गया वो, अब नहीं आने वाला है। और आएगा भी तो क्या, कंगाल है वो। क्या फायदा ऐसे लड़के से शादी करने का? अमन तू डाल इसका फोटो साइट पे। मैं ये सब नहीं करूंगी। सलोनी, जब उसकी माँ ने मुझे फोर्स किया तो मैंने सलोनी के फोटो साइट पे डाले और ये साहब ने ऑक्शन में 8 लाख लगाए। 8 लाख? सलोनी वर्जिन थी। इन्होंने पूरे पैसे एडवांस में दिए थे, लेकिन सलोनी मान ही नहीं रही थी और ये साहब पैसे वापस करने के पीछे पड़े थे और उसकी माँ ने तो पूरे पैसे उड़ा चुकी थी। तब मैंने उसकी माँ से कहा कि एक तो सलोनी को साथ में ले चले या तो पैसे वापस कर। तभी जबरदस्ती हम सलोनी को लेकर इनके घर गए थे, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा सर, उसने आखिरी दम तक हाँ नहीं की। अरे ते कैसी लड़की लेके आया है, हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। चल तू एक काम कर, तेरे 8 लाख रुपए वापस कर और वो लड़की को लेकर निकल यहाँ से। एक मिनट, मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानती। अरे आइए आइए आइए, टाइम पे आ गए आप। कुर्सी देना मैडम को। सर मैंने क्या किया? हाँ तू, तेरा मुंह चालू रख तो मुझे भी समझेगा और इनको भी समझेगा इन्होंने क्या किया है। फिर ये गुस्से से अंदर चली गई। क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, यहाँ खाने के पैसे नहीं है और तू ना करे जा रही है। माँ मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब नहीं करूंगी। सर झूठ बोल रहा है ये हर्षा रुक, रिकॉर्डिंग चालू है। सलोनी के नाखून में जो स्किन पार्टिकल्स मिले हैं वो उसके डीएनए से 50% मैच होते हैं। 50% मैच, इसका मतलब समझती हैं आप? वो स्किन आपकी है। तू बोल। सलोनी की डेड बॉडी देख के इसको पहले मेरे घर से रफा दफा कर दे। सलोनी की डेड बॉडी मैंने अपने गाड़ी में डाली, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो मैंने साहब की गाड़ी ली और रात का फायदा उठाकर पैसों की लालच ने आपको दुनिया की सबसे कमीनी मां बना दिया। मेरे सवाल का जवाब दो। वो यशदीप चौहान, उसने आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिलवाया था ना? ना मत बोलो, सीसीटीवी में दिख रहा है सब। तो आप में और उसमें क्या डील हुई थी? डील ये हुई थी सर कि सलोनी झूठ बोलेगी कि आपने जानबूझ के अरमान को मार दिया। उसके हाथ में जो पिस्तौल थी वो हवा में भी फायर की ताकि सबको ये लगे कि अरमान ने पहली गोली चलाई। खान, इस बयान के आधार पर यशदीप साहब को बुला लेना। सर। जय हिंद सर। सर मैं इंक्वायरी कमेटी के सामने जाने के लिए तैयार हूं सर। मेरे पास भी मेरे बेगुनाही के इतने सारे सबूत है कि सारे चकरा जाएंगे सर और सोचेंगे किस ऑफिसर से पाला पड़ा है। सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू खान।